तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं ह्रीणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीं करप्रभाम्। मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असन्दिग्धां चतुरक्रियां वन्दे रुणिं क्रियाभासां देवर्षि प्रमुखाकृतिम्। श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुन् श्रीनिवासादिकं वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वस्विन्दुसंज्ञायुतान् श्रीव्यासाधरिमध्यगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सिञ्जन्नो पुरपादपद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगा पीनोलसत्कन्धरा शुम्भ काञ्चनकङ्कणद्वितिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिम् एतानहं परम भागवतान् नमामि। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दोई सुघर हे हरि के हरिदास। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूल सर्वस्व सिर धरि राखी हो मेरी जीवन में। प्रेम से बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री उलात्मक हंस भगवान की जय।
श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, रज रानी की जय, भक्ति महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग श्री भक्तमाल में हनुमान जी भक्त शिरोमणि हनुमान जी के चरित्र में जो शेष प्रसंग रह गया है उसका श्रवण करेंगे। कल भी हम लोग हनुमान जी के ही चरित्र का श्रवण किए, जिसमें अविशेष चरित्र शेष लीला उनकी रह गई, जिसका आज भी हम लोग श्रवण करेंगे। श्री भक्तमाल में छप्पय संख्या 9 में यहाँ श्री नाभादास जी भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, जो हरि वल्लभ हैं, उनके बारे में, वो कौन कौन है तो उनके बारे में बताए हैं। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौसारव कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा। तो ये जो हैं कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश पार्षद, हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण जी, सबरी, सुग्रीव, खगपति, जटायु जी, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, गज, ग्राह, पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी, ये जो है भगवान के प्यारे भक्त हैं, हरि वल्लभ। तो इनमें हम लोग लक्ष्मी जी, कमला अर्थात लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, इनके चरित्र का श्रवण कर चुके हैं। और सुनंद आदि षोडश जो पार्षद हैं भगवान के, इनका भी पूर्व के छंद में, पूर्व के 56 छंद में श्रवण किए हैं। अब यहाँ जो है हनुमान जी के चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो हनुमान जी के चरित्र हम लोग कल भी श्रवण किए थे और शेष जो भी है उसका आज हम लोग श्रवण करेंगे। हनुमान जी के जन्म के बारे में भी हम लोग कल श्रवण किए थे। उनके जन्म के बारे में 3 प्रकार से जो है शास्त्रों में बताया गया है। अब आगे उनके चरित्र को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। एक बार हनुमान जी सेतु बंधन के समय, जब भगवान श्री राम सेतु सागर पर जब पुल का जब निर्माण हो रहा था, उस समय सुमेर गिरी तक से गिरी शिखर लाए गए थे। श्री हनुमान जी द्रोणाचल के एक शिखर के रूप में स्थित गोलोक से अवतरित प्रेम पुंज गोवर्धन गिरी को
भगवत दर्शन कराने का प्रलोभन देकर लिए चले आ रहे थे। कौन? हनुमान जी। किनको? गोवर्धन जी को, जो अभी यहाँ गिरिराज जी जो हैं, तो इन्हीं को ये गिरिराज जी गोलोक से आई हुई है। इसका वर्णन गर्ग संहिता में किया गया है। जब पृथ्वी माता गो रूप धारण करके जब भगवान के पास गई, जब ब्रह्मा जी, शिव जी आदि अन्य और सभी देवगण जब गए भगवान के पास, तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए गोलोक धाम में, तो वो बोले कि इस बार मैं अवतार लूंगा, मैं स्वयं आऊंगा धरती पे। तो श्री जी बोली कि आपके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। तो भगवान बोले कि तुम भी चलो। तो बोले कि मैं तो वहीं पर रहूंगी जहाँ गिरिराज जी हो, यमुना जी हो और वृंदावन हो। तो उसी समय भगवान जो है ये आज नहीं बहुत वर्ष पहले, मतलब हम ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए तो द्वापर में भेजे नहीं, उससे भी पूर्व में यहाँ पर गोवर्धन जी, यमुना जी और वृंदावन को भेजे। तब उसके बहुत वर्षों उपरांत भगवान धराधाम पर आए। तो ये गोलोक से ही अवतरित ये प्रेम पुंज गोवर्धन जी हैं, जिसको दर्शन, भगवत दर्शन कराने के लिए, अर्थात गिरिराज जी को भगवान का दर्शन कराने का प्रलोभन देकर लिए चले जा रहे थे कि मैं आपको जो है भगवान से दर्शन कराऊंगा। जब हनुमान जी ब्रज वसुंधरा में पहुंचे हैं, जब ब्रज में आए कि प्रभु का आदेश हुआ कि जिनके हाथ में जो पर्वत या वृक्ष जहां कहीं हो, वे वहीं उन्हें छोड़कर तुरंत प्रभु के समीप पहुंच गए। तो श्री गोवर्धन जी अत्यंत उदास हो गए कि अब मुझे भगवान का दर्शन नहीं, श्री राम जी का दर्शन नहीं होगा। तो श्री हनुमान जी ने प्रभु से, भगवान श्री राम से गिरिराज जी की व्यथा निवेदन की कि प्रभु, मैं गिरिराज जी को आपके पास ले आ रहा था आपके दर्शन के लिए, लेकिन आपकी आज्ञा अनुसार मैं तो उनको वहीं पे पधरा दिया, तो वो आपकी दर्शन नहीं कर पाए, जिससे वो बहुत व्यथित है। तो भगवान ने वचन दिया कि अगले अवतार में मैं गिरि गोवर्धन को सिर माथे पर धारण करूंगा, परम पूज्य पद प्रदान करूंगा। श्री हनुमान जी ने जब यह शुभ संदेश गिरिराज जी को सुनाया, तब उनके मुख से बरबस निकल पड़ा। गिरिराज जी के क्या मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद बार ही बार। युद्ध के समय रावण के कहने पर जब पातालवासी अहिरावण विभीषण का वेश बनाकर रात्रि में वानर भालुओं के बीच निश्चिंत सोए हुए श्री राम लक्ष्मण को चुरा ले गया, यद्यपि हनुमान जी जग रहे थे, हनुमान जी जग रहे थे, परंतु विभीषण का वेश देखकर कुछ कह नहीं सके। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण जी को जब ले गया, तो विभीषण का रूप बनाया था, जिससे हनुमान जी उसे कुछ कह नहीं सके कि तो विभीषण ही है। भगवान की इच्छा ही मुख्य है। प्रभु को न देखकर
सेना में कोहराम मच गए। श्री हनुमान जी के बताए हुए सूत्रों से विभीषण ने तुरंत ही इसे अहिरावण की चाल समझकर उसके यहाँ तक पहुंचने का सब भेद बताकर महावीर हनुमान को तत्काल भेजा। विभीषण जी बताएं ये और कोई नहीं किया है, ये अहिरावण का ही काम है, आप उसके पास जाइए। पताल में पहुंचकर मुख्य द्वार पर एक अपने समान आकार वाले वानर को द्वार रक्षक देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। जब हनुमान जी पताल लोक में जब गए अहिरावण के यहाँ, तो जहां अहिरावण रह रहा था उसके जब द्वार पर देखे कि एक वानर का ही रूप वाला एक वानर ही जो है द्वार का रक्षक है, तो जब हनुमान जी उसको देखे तो आश्चर्य हो गए। महान आश्चर्य तो ये तब हुआ जब सुने कि यह वानर हनुमान जी का ही पुत्र है। महान आश्चर्य तो तब हुआ जब हनुमान जी को ये मालूम चला ये जो वानर यहाँ द्वार की रक्षा कर रहा है ये तो मेरा ही पुत्र है, जिसका नाम था मकर ध्वज। पूछने पर मकर ध्वज ने लंका दाह के समय संभूत हनुमत स्वेद से अपनी उत्पत्ति बताई। जब पूछा गया कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई, तुम्हारा जन्म कब कैसे हुआ, तो बताया कि जब आप लंका दहन कर रहे थे तो उसी समय आपके स्वेद से, पसीने से, जब आप अग्नि बुझाने के लिए समुद्र में कूदने पर एक मछली ने जल के साथ आपके स्वेद को पी लिया, पसीना को। हनुमान जी समान नीति से भीतर प्रवेश करना चाहे, परंतु अपने धर्म में स्थित मकर ध्वज ने जब जाने से रोका तो बलपूर्वक उसे मूर्छित कर देवी के मंदिर में पहुंचे। तो बता दिया कि तो फिर उसी मछली से मेरा जन्म हुआ, तो इस रूप से मैं आपका ही पुत्र हूं, लेकिन ये मेरा धर्म है कि मैं यहाँ का रक्षक हूं, तो मैं आपको कैसे जानूं। तो हनुमान जी से और उससे युद्ध हुई और हनुमान जी उसको मूर्छित करके और उस पताल लोक का जो द्वार था वहां उसके अंदर गए और जहां अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को रखा हुआ था जिस देवी के मंदिर में, वहां पहुंचे। बहुत सूक्ष्म रूप में देवी पताल में धस गई। अहिरावण के अर्पित समस्त नैवेद्य को सानंद पाकर हनुमान जी अहिरावण वध के लिए प्रभु का रुख देख रहे थे कि भगवान की कब आज्ञा हो। उधर अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को बलि वेदी पर प्रस्तुत कर अपने संरक्षक का स्मरण करने को कहा और ज्यों ही श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी ने अहिरावण के हाथ से तलवार छीनकर अहिरावण के साथ साथ पतालवासी समस्त निशाचरों का क्षण मात्र में संहार कर श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर तुरंत सेना में आकर उपस्थित हो गए। यह सब देखकर हनुमान जी की जय जयकार होने लगी। जब जब युद्ध समाप्त हुआ तो सर्वत्र श्री राम की जय घोषी सुनाई पड़ रही थी, परंतु श्री राम अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक हनुमान जी की ओर देख रहे थे। कैसे देख रहे थे, तो कह रहे हैं पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। अब यहाँ पर श्री प्रियादास जी हनुमान जी के चरित्र पर अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। प्रियादास जी क्या कह रहे हैं, प्रियादास जी कह रहे हैं रतन अपार क्षीर सागर उधार किए
लिए हित चाय के बनाय माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जुको, भक्ति भक्ति सो विभीषण जुआनी भेंट धरी है। सभा ही की चाह अवगाह हनुमान करे, डारी दई सुधी भई मति अरबरी है। राम बिन काम कौन फोरी मनि दीन्ह डारी, खोली त्वाचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। श्री प्रियादासी हनुमान जी के बारे में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करी हम। कह रहे हैं कि दैत्य और देवताओं के द्वारा जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था, तो मंथन करने पर बहुत से अमूल्य रत्न निकले। रत्न अपार क्षीर सागर उधार किए, सबको जीत कर रावण ने वे रत्न छीन लिए और अपने कोष में रखे। विभीषण ने बड़े प्रेम से उन रत्नों की एक माला बनाई और राज्याभिषेक के समय सभी सुख के साज समाज से युक्त श्री रघुनाथ जी को विभीषण जी ने वही रत्नमाला भक्ति पूर्वक भेंट की। उसे देखकर सभा के सभी लोगों को लेने की बड़ी भारी इच्छा हुई। रघुनाथ जी ने वह माला हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी श्री चरण सेवा में इतने मग्न थे कि माला के स्पर्श से उन्हें होश हुआ। जब भगवान श्री राम उनके गले में माला डाले तब उन्हें होश हुआ। माला देखकर बुद्धि घबरा गई। राम नाम हीन रत्न माला किस काम कर रहे हैं? राम बिन काम कौन फोरी मनि दीन्हे डारी, कि राम नाम हीन, जिसमें राम नाम नहीं है, ऐसे रत्नमाला किस काम की? एक एक करके मणिया फोड़ कर देखी, भीतर भी राम नाम न पाकर डाल दी। पूछने पर कहा कि राम नामहीन माला किस काम की? तो विभीषण ने पूछा, आपके शरीर में राम नाम कहाँ है जिसे आपने धारण कर रखा है? तब हनुमान जी ने शरीर की खाल से एक परत को खोलकर भीतर लिखे राम नाम का दर्शन कराया। तो वही कहते हैं, त्वचा खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि है। जब दिखाए भगवान का नाम तो देखकर सभी की बुद्धि खो गई और सब लोग आश्चर्यचकित हो। यहाँ भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि श्री सुग्रीव जी अपने मन में सोच रहे थे कि हम मित्र हैं, हमने श्री जानकी जी को मिलाया, अतः माला हमें ही मिल जाए तो अच्छा है। सुग्रीव जी अलग सोच रहे हैं कि हम तो इनके मित्र हैं और हमने जानकी जी से मिलाया है तो ये माला हमें ही मिल जाए। और अंगद जी विचार करते थे कि मैंने रावण से शस्त्रार्थ किया, उसके चार मुकुट चलाए, पांव रोपा, युद्ध में घोर संग्राम किया, अतः हमको मिलना चाहिए। सब लोग अपना अपना, जामवंत जी के मन में हो रहा था कि हम युद्ध मंत्री हैं और पराक्रम भी अद्भुत, और पराक्रम भी अद्भुत किया कि मेघनाद का पांव पकड़कर लंका में फेंक दिया था, और सब में वृद्ध भी तो मैं ही हूं, अतः मुझे ही क्यों न मिल जाए। नल नील इसी उधेर बुन में पड़े थे कि हमने सेतु बांधा है, यदि हम यह कार्य न करते तो सबका पुरुषार्थ धरा ही रह जाता, अतः हमको ही मिल लेगी। इस प्रकार सभी ही की चाह हो रही थी, औरों की बात ही क्या, स्वयं विभीषण तक के मन में यह चाह थी कि श्री प्रभु तो पूर्ण काम है, उन्हें भला माला में क्या ममता।
तो वे हमें ही यदि प्रसाद रूप में मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता। एक हनुमान जी ही थे जो जो हनु एक हनुमान जी सर्वथा निष्काम थे। सर्वज्ञ श्री प्रभु ने विचारा कि माला तो एक ही है, चाहने वाले अनेक हैं, सेवा सबने की है, यदि एक को देता हूं तो शेष अप्रसन्न होते हैं, पक्षपात की कल्पना होगी। अतः श्री प्रभु ने माला श्री जानकी जी को दिया, इसमें भी किसी को ऐतराज नहीं, इसलिए कि श्री जानकी माता के लड़ैते जो हैं, माँ निरंतर आशीर्वादों की वर्षा करती रहती हैं अपने आंजन पर, हनुमान जी पर। कहते हैं इसमें भी किसी को ऐतराज नहीं, इसीलिए कि श्री जानकी माता के लड़ैते जो हैं, कौन? हनुमान जी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होत तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छूं। सीता जी हमेशा आशीर्वाद देती हैं हनुमान जी को। सुनु सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। इसका एक और अभिप्राय है कि युगल सरकार राम जी और सीता जी सम्मुख विराजमान है। इन्हें न चाहकर माला की चाह होना मानसिक दुर्बलता है। सर्व अंतर्यामी प्रभु ने सबके हृदय की इस कमजोरी को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी के माध्यम से सबको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिए? कि श्री हनुमान जी की निष्ठा से प्रभु परिचित हैं, कि इनके रोम रोम में नाम। अतः श्री जानकी जी को दे दिया और जानकी जी ने हनुमान जी के गले में डाल दिया वो माला, जो माला भगवान श्री राम जानकी जी को दिए, उस माला को जानकी जी हनुमान जी के गले में डाल। लेकिन हनुमान जी तो भगवान श्री राम की चरण सेवा में इतने मुग्ध थे, उन्हें कुछ सुध ही नहीं थी। लेकिन जब जानकी जी उनके गले में जब माला डालती हैं, तब उनकी शुद्धि हुई। इससे जाना गया, इसे ये जाना जाता है कि अब तक इन्हें शुद्धि ही नहीं थी कि माला कैसी है और कैसी लोगों की चाह है। वे तो युगल सरकार के श्री चरण कमल के दर्शन में तल्लीन थे। अब सुधी भाई की यह क्या है, असमंजस में पड़ गए कि इसे क्या करूं, और तत्काल विचार किए हनुमान जी। जब जानकी जी हनुमान जी के गले में जब माला डाली, और जब उनकी तो शुद्धि नहीं थी, वो तो चरण सेवा में मग्न थे, लेकिन ज्यों ही उनके गले में जब माला पड़ी तो उनको होश हुआ और वो असमंजस में पड़ गए कि इस माला का मैं क्या करूं। राम बिन काम कहूं, बिना राम की यह किस काम का। कहा गया है कि भगवत संबंध, भगवान से संबंधित यदि कोई वस्तु नहीं है, भगवत संबंध से शून्य वस्तु भक्तों के किसी काम की नहीं। जैसे कि कहा गया है, न तत्पुराणो नहीं यत्र रामो, यस्याम न रामो नहीं संहितासा, न नेतिहासो नहीं यत्र रामो, काव्यम न तत्स्यान्नहि यत्र रामः, शास्त्रम न तत्स्यान्नहि यत्र रामस्, तीर्थम न तद्यत्र न रामचंद्रः, यागः स यागो नहीं यत्र रामो, योगो स रोगो नहीं यत्र रामः। कहने का भाव ये है कि वो पुराण किस काम के जहां राम न हो,
वो संहिता किस काम की जहाँ राम न हो, वो इतिहास, वो काव्य, वो शास्त्र, वो तीर्थ, वो योग्य किस काम के जहाँ राम न हो। तो वही हनुमान जी विचार करते हैं कि ये माला किस काम का जिसमें कि राम नहीं है। तो ये विचार करके वो क्या करते हैं, राम बिन काम कौन फोरी बिन दीन है डारी। जब वो विचार करते हैं कि ये माला में तो राम नाम दिख नहीं रहा है, तो ये किस काम का, और ये विचार करके फोरी दी फोरी मणि दीन है डारी, वो जो मोतियों की मणियों की जो माला थी रत्नों की, उसको वो फोड़ते हैं। तो श्री हनुमान जी ने उस माला को उलट पलट कर देखा, मणि के प्रकाश में झांका, परंतु कहीं भी भगवान के दर्शन नहीं। बस फिर क्या था, दूसरे ही क्षण मणिमाला की एक एक मणि को अपने वज्र तुल्य दांतों से फोड़ फोड़ कर उसके भीतर बड़े ध्यान से देखते हैं और फेंके जाते हैं। उस वो जो माला थी उस माला को फोड़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि भगवान का नाम इसमें है कि नहीं, और भगवान का नाम नहीं दिखता तो फिर उसको फोड़ देते हैं। उस समय युगल सरकार श्री सीताराम जी मुस्कुरा रहे थे और पूरे सभासद चकित हो गया तथा विभीषण भी क्षुब्धित हो रहे थे कि मैंने इतने मेहनत से इतने दिव्य रत्नों की माला बनाई और भगवान को भेंट किया, और ये हनुमान जी जो है इसको फोड़ रहे हैं। आखिर विभीषण जी पूछ ही बैठे। तब विभीषण जी से रहा नहीं गया, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि ये माला हमें मिल जाए। सुग्रीव जी अलग चाहते थे, विभीषण जी, नल, नील, अंगद, जामुनतारी सब कोई चाहते थे हमें मिल जाए। तो विभीषण जी से रहा नहीं गया, तो विभीषण जी पूछ बैठे हनुमान जी से कि हनुमान जी, आप इन्हें तोड़ फोड़ कर बर्बाद क्यों कर रहे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, मैं यह देख रहा हूं कि इसमें बाहर व भीतर कहीं भी मेरे प्यारे प्रभु हैं कि नहीं। यदि है तो हार मेरे सिर माथे पर है, अन्यथा मेरे किसी काम का नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि यदि इसमें, इस हार में, इस माला में यदि भीतर या बाहर कहीं भी यदि राम है, तब तो ये मेरे सिर माथे पर, अन्यथा ये मेरे किसी काम का नहीं। तो तब विभीषण जी कहते हैं कि तो क्या आपके इस शरीर में भगवान विराजमान है। आप कहते हैं कि ये माला किसी काम का नहीं, कि इसमें भगवान राम नहीं है अथवा भगवान राम का नाम नहीं है, ये किसी काम का नहीं। तो क्या आपके शरीर में राम है। और आपके शरीर में यदि राम नाम नहीं है, राम नहीं, तो फिर आपका ये शरीर क्यों है। जब विभीषण जी पूछते हैं कि क्या आपके इस शरीर में भगवान विराजमान है, तो इसे सुख पूर्वक आप धारण किए हैं। पूछते हैं कि क्या आपके शरीर में भगवान विराजमान है, और नहीं है तो फिर आप इसे सुख पूर्वक धारण क्यों किए। तब हनुमान जी कहते हैं, निश्चय है, यदि विश्वास नहीं तो देख लो। और इतना कहकर हनुमान जी ने तत्काल अपना वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया, अपने वक्ष स्थल को फाड़ दिए और फाड़ कर दिखा दिया अपने परम आराध्य श्री राम को सपरिकर हृदय सिंहासन पर विराजमान। श्री राम ने सिंहासन से उठकर हनुमान का आलिंगन किया। प्रभु का संस्पर्श होते ही उनका शरीर पूर्व से भी अधिक दृढ़ एवं दिव्य हो गया। और फिर उसके बाद सबने हनुमान जी की वंदना की। प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धन। तो वहीं प्रियदास जी अपने पदों में कहते हैं, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि।
हनुमान जी अपनी त्वचा को अर्थात वक्षस्थल को जो फाड़ करके और भगवान को दिखाते हैं, त्वचा को उधेड़ कर रोम रोम में राम नाम का दर्शन कराया। जैसे कहा गया है, राम राम माथ मुकुट राम, राम सिर नयन राम, राम कान नासा राम, टोढ़ी राम नाम है। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजू बंद, राम हृदय अलंकार हार राम नाम है। राम उदर नाभि राम, राम कटी कटी सूत्र, राम बसन जंघ राम, जानू पैर राम है। राम मन वचन राम, राम गदा कटक राम, मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम। हनुमान जी के रोम रोम में जो है भगवान के नाम व्याप्त हैं। ऐसे ही अर्जुन के भी प्रसंग में आता है, एक बार जब अर्जुन द्वारिका में गए भगवान श्री कृष्ण के पास, और वो थके हुए थे, और जब वो सो रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को कहते हैं कि जाओ अर्जुन को बुला के लाओ। जब रुक्मिणी जी जाती हैं बुलाने के लिए, तो देख रहे कि उनके रोम रोम से जो है भगवान के नाम निकलते हैं। तो जो भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त, उनके केवल मुख से नहीं, और ये नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा नहीं, निरंतर भगवान के नाम निकलते हैं, और केवल मुख से ही नहीं, रोम रोम से नाम निकलते हैं। एक यहाँ पर दृष्टांत देते हैं व्याख्याकार लैला मजनू का। कहते हैं कि एक बार एक साहूकार बलख बुखारे से, कोई जगह का नाम होगा, बलख बुखारे से दिल्ली को आ रहे थे। रास्ते में उसे मजनू मिला। मजनू को यह सब मालूम हुआ कि साहूकार दिल्ली को जा रहा है, तो उसने कहा कि लैला से मेरा एक संदेश कह देना। मजनू उस साहूकार से कहता है कि लैला से मेरा एक संदेश कह देना। साहूकार संदेश सुनने के लिए रथ रोकने लगा, तो मजनू ने कहा, रोकने की जरूरत नहीं, मैं साथ साथ चल रहा हूं। मजनू को अपने प्रेम संदेश सुनाते सुनाते कई दिन कई रात बीत गई, लेकिन संदेश पूरा नहीं हुआ। साहूकार सुनते सुनते अपने गंतव्य पर पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर साहूकार ने लैला को मजनू का संदेश देने के साथ साथ उसकी दुर्दशा का भी वर्णन किया कि वो आपके प्रेम में कितने अधीर हैं, और अंत में बोला, मजनू तो तुम्हारे विरह में सूखकर ठठरी हो गया, परंतु तुम इतनी प्रसन्न किस कारण से? वो साहूकार लैला से पूछता है। तो लैला बोली, मजनू मुझे अपने से पृथक समझता है, इसी से दुखी रहता है, और मेरे तो रोम रोम में मजनू रमा है, अतः मैं प्रसन्न। यह कहकर लैला ने विश्वास के लिए अपनी एक उंगली चीरकर सादे कागज पर जितनी खून की बूंदें गिराई, उतनी मजनू की तस्वीरें बन गई। जब लौकिक प्रेम में तन्मयता के कारण यह स्थिति संभव है, कहने का भाव यहाँ पर यह है कि एक लौकिक प्रेम है, संसारिक प्रेम है। तो एक संसारिक प्रेम में तन्मयता के कारण यह स्थिति संभव है, बताइए। तो फिर श्री हनुमान जी का तो श्री राम जी में अलौकिक प्रेम है, फिर रोम रोम से श्री राम नाम की स्फूर्ति होना, ये कौन सा आश्चर्य कि कोई ये कहते कि अरे रोम रोम से भगवान का नाम कैसे निकलेगा। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ लैला मजनू का उदाहरण दे रहे हैं कि ये तो एक सांसारिक प्रेम है, लौकिक प्रेम है। तो इस लौकिक प्रेम में ऐसी तन्मयता, ऐसी दशा है, तो जो अलौकिक प्रेम है भगवान
से जो नित्य प्रेम है, तो उसमें यदि रोम रोम से भगवान का नाम निकले तो ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं। तो जब हनुमान जी अपने वक्ष स्थल को जब फाड़ते हैं और जब नाम भगवान युगल सरकार के सपरिकर सहित सभी का जब दर्शन कराते हैं, तो श्री हनुमान जी की इस भगवान निष्ठा को देखकर सबकी बुद्धि है, अर्थात श्री हनुमान जी की निष्ठा सबकी बुद्धि से परे की वस्तु है। अब लोगों को अपनी भूल मालूम हुई कि हम राम भक्त कहा करके भी श्री राम को न चाहकर मणिमाला को चाहने लगे। श्री हनुमान जी के द्वारा सबको उपदेश हुआ कि भगवत पदार विंदा अनुराग को छोड़कर, कि भगवान के पदार विंद जो अनुराग है उसको छोड़कर अन्यत्र रति करना था, प्रेम करना उचित नहीं है। इसी पर श्री अग्र देवाचार्य जी कहते हैं, राम चरण तजी आन रति गज तजी नर गदहा चढ़। कह रहे हैं कि राम चरण तजी आन रति गज तजी नर गदहा चढ़। वही नीच वही ओच वही आत्म हन पापी, वही अविद्या मूल वही गुरु द्रोही सुराती। वही दीनमति हीन वही नरकन में नामी, वही कृतघ्नि कुटिल वही बर लोन हरामी। अगर कही गति ताहि नहीं, तीनी ताप सोहिय डढ़े। राम चरण तजी आन रति गज तजी नर गधा चढ़े। कहने का भाव ये है कि राम भगवान के चरण को छोड़कर अन्य कहीं प्रेम नहीं है, अन्य कहीं अन्य तजी आन रति, अन्य कहीं जो है प्रेम नहीं है, अन्य कहीं सुख नहीं है। तो वही करें गज तजी नर गधा चढ़े। हाथी को छोड़ करके जो है गधा पे चढ़ गया, अर्थात भगवान के चरण को छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़कर, भगवान के प्रेम को छोड़कर इस संसार में फंसा है, इस संसार से प्रेम कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि राम चरण तजी आन रति, राम चरण को छोड़कर अन्य कहीं प्रेम न हो। श्री हनुमान जी के संबंध में संत महानुभाव भी उनके बारे में कुछ प्रसंग बताते हैं। जैसे हनुमान जी को हम सिंदूर चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं तो इसके बारे में बताते हैं कि एक दिन जगत जननी श्री जानकी जी की मांग में सिंदूर देख, श्री जानकी जी की मांग में सिंदूर को देखकर श्री हनुमान जी ने सिंदूर धारण का रहस्य पूछा कि आप अपने मांग में सिंदूर क्यों धारण किए। तो मां ने सरल भाव से कहा, हनुमान, इसके धारण करने से प्रभु की आयु वृद्धि होती। सीता जी बोली कि हनुमान, इसको धारण करने से प्रभु की अर्थात श्री राम जी के बारे में करें कि प्रभु की आयु की वृद्धि होती है और वे इसे देखकर प्रसन्न होते। बस फिर क्या था, हनुमान जी को भी तो ये दोनों बातें ही अभिष्ट है। क्या कि हमारे प्रभु की आयु वृद्धि हो, चिरकाल तक रहें और मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। जो प्रेमी होते वो और क्या चाहेंगे कि हमारे जो प्रियतम है वो हम क्या करें कि वो प्रसन्न रहे। सेवक वही है जो ये चाहे कि हम क्या करें जिससे कि हमारे आराध्य जो है हमेशा प्रसन्न रहे। तो हनुमान जी भी यही चाहते हैं। सोचे कि जब तनिक से सिंदूर रेखा धारण करने से, कि जानकी जी अपने माथे में थोड़ी सी सिंदूर धारण करती हैं तो आयु बढ़ जाती है,
तो हम अधिकाधिक आयु वृद्धि के लिए तथा परम प्रसन्नता के लिए सर्वांग में अर्थात पूरे अंग में ही क्यों न सिंदूर धारण कर ले। और ये विचार कर कार्य में परिणत हो गए, अर्थात सिंदूर पूरितांग अपने पूरे अंग में हनुमान जी जो है सिंदूर लगा लिए। श्री हनुमान जी को देखकर सभा में जोर का अट्ठास हुआ, सभी लोग हंसने लगे। श्री राम जी सर्वाधिक प्रसन्न है, हनुमान के हर्ष का ठिकाना नहीं। सोचते हैं कि अहो, इतने प्रसन्न तो प्रभु कभी नहीं हुए थे जितने आज हैं। अब तो मैं हमेशा सिंदूर धारण करूंगा। हनुमान जी के सरल भाव पर प्रसन्न होकर प्रभु ने घोषणा कर दी कि आज मंगलवार है। जिस दिन वो सिंदूर धारण किए थे उस मंगलवार का दिन था, अर्थात इस दिन जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। और एक कुछ संत ये भी कहते हैं हनुमान जी के बारे में, क्या कहते हैं, हनुमान जी की सेवा परायणता, हनुमान जी कितने बड़े सेवक हैं। सेवा परायणता से जब वो राम जी की सेवा करते थे तो उनकी सेवा से भरत आदि भाइयों को कभी सेवा का संयोग नहीं मिल पाता था। हनुमान जी राम जी की इतनी सेवा करते थे कि भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि जो भाई थे इन लोगों को सेवा का संयोग नहीं मिल पाता था। और श्री जानकी जी भी अपनी इच्छा अनुसार सेवा नहीं कर पाते थे, ये हमेशा राम जी की सेवा में ही लगे रहते थे। तो परिणाम यह हुआ कि एक दिन सभी भाइयों एवं सेवकों ने मिलकर प्रातः काल से लेकर शयन पर्यंत की सभी सेवाओं का आपस में बंटवारा करके, तो जब देखे भरत जी, सीता जी, अन्य और भी जो सेवकगण थे वो देखे कि हम लोगों को तो श्री राम जी की सेवा करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो वो लोग विचार करके सभी मिलकर प्रातः काल से लेकर शयन पर्यंत की सभी सेवाओं का आपस में बंटवारा कर लिए। सुबह से शाम तक शयन करने तक जो है सेवा बांट लिए कि मैं ये करूंगा, आप ये कर लो, आप ये कर लो। और श्री जानकी माता के माध्यम से प्रभु के हस्ताक्षर करा लिए कि फलाने आदमी ये करेंगे, ये वो ये सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे। श्री हनुमान जी ने देखा मेरे नाम कोई सेवा है ही नहीं, कि मेरे नाम से तो कोई सेवा नहीं है। जब हनुमान जी ने पूछा तो लोगों ने कहा कि ये जो सूची बनी हुई है, तालिका जो बनी हुई है, इसकी अतिरिक्त जो सेवा है वह आपकी, कि ये जो सेवा की जो सूची बनी है इसके अतिरिक्त यदि कोई सेवा हो तो वो आपकी है। सेवा व्रत एक निष्ठ हनुमान ने सेवा ढूंढ ही ली। क्या सेवा ढूंढते हैं? तो हनुमान जी बोले कि भगवान को जम्भाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा मेरी, कि भगवान को जम्भाई जब आएगी तो उस वक्त चुटकी बजाने की, जम्भाई आती है तो उस वक्त चुटकी बजाई जाती है, तो ये सेवा मेरी होगी। सबने हामी भर ली, ठीक है। भक्त वत्सल प्रभु ने हनुमान जी के सेवा पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिया। बस हनुमान जी प्रभु के सम्मुख चुटकी बजाने की मुद्रा में वीरासन से बैठ गए। पता नहीं कब जम्भाई आ जाए, इसलिए सतत सावधानी पूर्वक एक क्षण के लिए भी प्रभु से पृथक नहीं होते, भगवान से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते कि अब जम्भाई किसी को कब आए, कोई थोड़ी कहा जा सकता है कि इस वक्त ही जम्भाई आएगी, इस वक्त कभी भी आ सकती है। तो इसलिए वो भगवान के साथ जो है निरंतर रहते थे।
उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हमेशा हनुमान जी जो हैं प्रभु के सम्मुख रहते हैं। सब लोग एक ही दिन में मुंह की खाक सब लोग करे लगा कि हमने तो हम सब लोग विचार करके जो है सेवा बांट लिए कि कोई सेवा बचा नहीं, लेकिन हनुमान जी तो ऐसी सेवा लिए हैं कि ये तो उनसे अलग ही नहीं हो रहे हैं। तो सब लोगों को बहुत ग्लानि हुई कि हम लोग तो सोचे कि ये अलग रहेंगे, लेकिन ये तो 24 घंटा रह रहे हैं। इस सेवा व्रती के सामने रात्रि में शयन कक्ष में भी हनुमान जी पहुंचे। माता जानकी का संकेत पाकर शयन आगार के कुंगरे पर बैठकर प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए लगातार चुटकी बजाने लगे कि कहीं मैं सेवा से चूक नहीं। परिणाम यह हुआ कि कहीं सेवक की सेवा व्यर्थ न जाए। प्रभु बार बार जम्भाई लेने लगे, और जब ये बार बार चुटकी बजाने लगे तो भगवान बार बार जम्भाई लेने लगे कि उसकी सेवा व्यर्थ, मैं जम्भाई लूं नहीं और वो चुटकी बजाए तो उसकी सेवा व्यर्थ जाएगी। अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि प्रभु का मुंह खुला का खुला ही रह गया। श्री जानकी जी घबरा गई। माताओं के पास संदेश गया। महल में शोर मच गया जब हनुमान जी का मुंह खुला का खुला रह गया, जम्भाई लेने लगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि माताओं के पास संदेश गया, महल में शोर मच गया, अनेक औषधि उपचार किए गए, परंतु सब व्यर्थ। तब गुरु वशिष्ठ जी बुलाए गए। गुरुदेव के आते ही एक दृष्टि से सबको देखा, परंतु हनुमान नहीं दिखे। सबको देखा गया कि सब कोई है, लेकिन हनुमान जी नहीं दिखे। पूछताछ करने पर रहस्य उद्घाटन हुआ कि तत्काल श्री वशिष्ठ जी ने हनुमान जी को प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया। सेवाव्रती ने युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया। प्रभु वरद हस्त कपि के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता ने स्नेह भरा आश्वासन दिया, हनुमान, प्रभु सेवा का सर्वाधिकार तुम्हें दिया जा रहा है। हनुमान माता पिता की ममता और प्यार पाकर कृतकृत्य हो गए। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब अभी और भी है हनुमान जी की कथा, तो अब शेष प्रसंग जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद जामवंत जी की कथा है, विभीषण जी आदि आदि अनेक भक्तों की कथा है, चरित्र है। तो क्रमशः सभी भक्तों के चरित्र का जो है हम लोग श्रवण करेंगे। अभी इसमें और भी प्रसंग है हनुमान जी के, जो कि हम लोग कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संकादिक भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। गिरिराज महाराज की जय। भक्ति महारानी की जय। श्री रामचंद्र जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की